हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी मैथ साइड बुक जो है उसके एक्सरसाइज 9.1 का 9 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है आपके पास ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है जी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके, यहाँ पे ए डी बी मतलब जो बीच में एंगल होता है डी है, मतलब डी का जो वैल्यू है वो है 52 डिग्री। ओके, ये डी की वैल्यू यहाँ से 52 है। एंड सी डी बी मतलब कि ये एंगल सी डी बी, इस ट्राइंगल में भी डी की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, और आपको बताया है हमारी एक लाइन है बी सी जिसकी वैल्यू है 6.3 और दूसरी लाइन है बच्चों डी सी जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें तो बता दी कि ये है हमारे पास। अब आपसे पूछा है वैल्यू, पहला ए क्वेश्चन दिया है ए बी डी। देखिए ए बी डी कहाँ कहाँ है, ए बी डी, ये एक ट्राइंगल बन गया आपका ए बी डी। ठीक है, देखिए ये ए बी डी, ये एक ट्राइंगल बन गया आपके पास। आपको बताना है ये क्या है, और दूसरा डी बी सी। ओके, देखिए आपको बी की वैल्यू बतानी है बस। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले 8th क्वेश्चन में, अगर एक लाइन जा रही है, ठीक है, एक मिनट, अगर कोई लाइन जा रही है उसके जो इधर साइड वैल्यू होगी वही इधर साइड होगी अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू 30 है तो इधर साइड भी देखो 30 होगी बच्चों, यहाँ भी 30 होगी। और अगर इधर 52 है तो इधर साइड भी 52 होगी, अपोजिट साइड होंगी ना। आपसे पूछा है बी की वैल्यू, जो बीच में दिया होता है बस हमें वही देखना है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए एंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी डी, इसमें बी की वैल्यू बतानी है तो ये आ गया। दूसरा है डी बी सी, इसमें बी की वैल्यू बतानी है तो ये 52 डिग्री। बस इसे थोड़ा फ्रेम करके लिख लेते हैं। आपको ये याद रखना है, बस एक लाइन है जो इधर वैल्यू है वो इधर वैल्यू है बस। ओके, अब देखिए एंगल है हमारा जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या वैल्यू दी है, ए डी बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें एंगल निकालना है ए बी डी, ए बी डी निकालना है तो हम पहले ए बी डी लिख लेंगे जी। ओके, एंगल ए बी डी वो किसके बराबर होगा, ए बी डी वो होगा बच्चों सी डी बी के बराबर। देखिए एंगल ए बी डी किसके बराबर होगा, सी डी बी के बराबर, क्योंकि आपको ये वाली 30 वैल्यू लेनी है इस बी के लिए, तभी तो आपका ये सी डी बी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा सी डी बी के बराबर। आप बस बीच बीच वाली वैल्यू देखिए, बी आपको निकालना है और डी को देखना है। कौन सा डी देखना है, ये वाला सी डी बी में से, और वो क्या वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। आप लिख देना अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव एंगल्स। ओके, दूसरा आपको डी बी सी की वैल्यू बतानी है। देखिए डी बी सी में भी आपको बी की वैल्यू बतानी है। क्या है ये, डी बी सी। अब हमें इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, इसके अपोजिट वाला वो क्या होगा, ए डी बी, जो कि ये है, जो है ए डी बी, इसकी वैल्यू क्या है 52 डिग्री। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप सिर्फ बीच वाला एंगल देखिए कि हमें ये बी की वैल्यू निकालनी है और हमें इधर से डी की वैल्यू देखनी है क्योंकि ये अपोजिट है। ठीक है, आपको ये बी की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, और आपने क्या देखा, ये वाला डी, ये सिर्फ ये जो लाइन बताई है मैंने इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन है। दूसरा है, हमें प्रूव करना है कि ए बी डी जो है वो सी डी बी के कॉन्ग्रुएंट है। एक बार इसे इरेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर टू और मोर एंगल दैट हैव द सेम मेजर। देखिए एक ट्राइंगल है, ये है ए डी बी और ये है डी बी सी, इनके बीच में एक सेम लाइन है जो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, बस यही है हमारी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बस हमें क्या लिखना है कि बी डी जो है इसमें कॉमन है। ओके, बी
डी दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये जो पैरेललोग्राम है ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी ये कॉन्ग्रुएंट है। इधर लिख देंगे हम जो बी डी कॉमन है इसमें, इसीलिए ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी क्या है बच्चों, वो है कॉन्ग्रुएंट। हम लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास जो कि है ये है सी। आपको बतानी है ए डी की लेंथ बतानी है और ए बी की बतानी है। आपको पता है अपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है। आपको पूछी है बी सी दिया हुआ है, देखिए बी सी क्या है, ये बी सी ये है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है ए डी। तो बी सी अगर 6.3 है तो ए डी भी 6.3 होगा। तो हम लिख देते हैं पहले ए डी को जाके 6.3, ए डी हो जाएगा हमारा 6.3 अपोजिट अकॉर्डिंग टू अपोजिट। अब देखिए डी सी है 10 सेंटीमीटर, तो डी सी के अपोजिट क्या है ए बी, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस हमें अपोजिट साइड की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर अपना 9th सॉल्व किया है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको हमने करा क्या है इसमें। ओके, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, उसमें हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू दी है और कुछ की हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो हमें जिसकी निकालनी है तो हम अपना दिमाग दौड़ाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें ये निकाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ें घुमा फिरा के वही यूज़ हो रही हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, पिछले क्वेश्चन में बताई हैं। आपसे पूछा बी की वैल्यू और इधर भी बी की वैल्यू, तो आप देखो कि ये किस में पूछा है, ट्राइंगल में ए बी डी। अब ए बी डी क्या है, ए बी डी, इस ट्राइंगल में बी की वैल्यू पूछी है, मतलब कि इधर साइड वाली वैल्यू। वो हम कब निकाल पाएंगे, अगर देखिए यहाँ 30 दिया है तो सीधे सीधे देखो कि ये जो लाइन जा रही है सीधी, इसके अपोजिट साइड कुछ वैल्यू है, हाँ है जी, तो वो यहाँ रख दो। फिर देखो आपसे बोला गया है डी बी सी, मतलब एंगल ये डी ये बी, और इस सी में आपको बी की वैल्यू बतानी है, जो बीच में होता है उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए सीधी लाइन जा रही है और इसके अपोजिट साइड दी वैल्यू वो इसके पास आ जाएगी 52 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्रूव करो जो ट्राइंगल ए बी डी है और जो ट्राइंगल सी डी बी है, मतलब ये जो दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। और देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, वो टू और मोर एंगल दैट हैव सेम मेजर। ये बी डी है, दोनों के बीच में बी डी कॉमन है, तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर आपसे पूछी है ए बी और ए डी की लेंथ। आपको पता है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो ये 6.3 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।